नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं हॉस्टल से रिलेटेड। दोस्तों, आप सभी को पता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन है वो भी स्टार्ट होना है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन के एडमिशन है चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन है, वो सभी अभी मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। और एडमिशन लेने से पहले हर कैंडिडेट, चाहे वो हरियाणा के किसी कुरुक्षेत्र से बाहर के डिस्ट्रिक्ट से हैं या किसी अदर स्टेट से हैं, तो सबकी एक क्वेरी रहती है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम एडमिशन लेते हैं तो क्या वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे आप लड़के हैं या फिर लड़कियाँ, चाहे गर्ल हॉस्टल की बात हो चाहे बॉयज़ हॉस्टल की। और अगर वो फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसका आप लोगों को क्या पे करना पड़ेगा, मतलब हॉस्टल की फ़ीस कितनी रहेगी, क्या फैसिलिटी आप लोगों को मिलेगी, जो मेस के खाने का चार्जेज है वो क्या रहेगा। अगर आप लोगों बीपीएल कैटेगरी से हैं, मतलब आप लोग उस तरीके का पे नहीं कर पाते जो नॉर्मल फ़ीस होती है, तो आप लोगों को कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फिजिकल हैंडीकैप अगर हैं आप लोग तो आप लोगों की फिर कितनी फ़ीस पे रहेगी। तो ये पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल की। दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो टोटल हॉस्टल हैं 13 गर्ल्स हॉस्टल हैं और 13 बॉयज़ के हॉस्टल हैं। यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर कुल मिला के हॉस्टल बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब अगर आप लोगों का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होता है तो ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होता जिसको हॉस्टल नहीं मिले। मतलब लगभग सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल जाता है ईजिली, कोई ज़्यादा परेशानी का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ता। अगर हॉस्टल के अंदर हम अगर रूम के अंदर सीटों की बात करें, मतलब एक रूम के अंदर कितने कैंडिडेट रहेंगे, ये आप लोगों की क्लास पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएशन के या किसी मास्टर डिग्री के नॉर्मल एमए के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो सीधी सी बात है कि आप लोगों को एक रूम के अंदर दो आप लोगों को कोई ना कोई रूम मिल जाएगा। एक रूम के अंदर आप लोग 2 मिनिमम रहोगे। और वो हॉस्टल की कैपेसिटी के अंदर भी डिपेंड करता है। कुछ हॉस्टल ऐसे हैं जिनके सिंगल सीटर रूम है और वो क्लास के अकॉर्डिंग मिलते हैं। अगर आप लोग रिसर्च स्कॉलर वगैरह हैं तो भी आप लोगों को सिंगल रूम मिल जाएगा, अन्यथा आप लोगों को 2 सीटर 3 सीटर या 4 सीटर रूम ही मिलेगा। और अब रेंट की बात करें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल की है, आप लोगों का जो 1 साल का जो रेंट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का, वो लगभग 14,000 रुपये आप लोगों को स्टार्टिंग में पे करने पड़ते हैं। और 14,000 के अंदर आप लोगों का 10,000 रुपये हॉस्टल का रेंट होता है और 4,000 रुपये आप लोगों की उसके अंदर सिक्योरिटी होती है। जो जिस टाइम पे आप लोग हॉस्टल को खाली करते हो, हॉस्टल को छोड़ के जाते हो, वो 4,000 रुपये सिक्योरिटी आप लोगों को बाद में वापस मिल जाती है। यानी कि आप लोगों को 1 साल का हॉस्टल के अंदर 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा और 4,000 सिक्योरिटी बाद में आप लोगों को वापस मिल जाएगी। अब दोस्तों हाँ, इसके अंदर जो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीपीएल कैटेगरी से या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से, उनकी फ़ीस में थोड़ा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने रियायत दी है। और उसकी जो आप लोगों की जो फ़ीस पे करनी पड़ेगी वो फ़ीस आप लोगों की रहेगी लगभग 10,000 रुपये। 10,000 के अंदर आप लोगों का 4,000 रुपये सिक्योरिटी रहेगी और 6,000 रुपये के आसपास आप लोगों की जो फीस रहेगी, मतलब 4,000 रुपये आप लोगों को नॉर्मल कैंडिडेट से कम लगेंगे। ये आप लोगों के बीपीएल कैटेगरी और जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं। यानी कि आप लोगों को ज़्यादा उसके लिए अगर बीपीएल कैटेगरी है तो आप लोगों के पास बीपीएल का जो राशन कार्ड है आप लोगों का वो होना चाहिए, कोई भी प्रूफ। और इसके जो फिजिकल हैंडीकैप हैं उनके लिए पास तो आप लोगों को पता है एक सर्टिफिकेट बनता है, वो होना चाहिए, तो आप लोगों को फीस कम हो जाएगी। और अब बात करें जो मेस के चार्जेज हैं, मेस के जो चार्जेज हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के, ये आप लोगों के जो खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी डाइट खा रहे हैं, कितनी छुट्टी ले रहे हैं। अगर हम एक दिन के डाइट की बात करें, एक दिन के जो आप लोगों को खाने का पे करना पड़ता है हॉस्टल के लिए, वो लगभग 100 रुपये के आसपास आप लोगों की डाइट होती है। मतलब अगर आप लोग तीनों टाइम का भी खाना खा रहे हो तो आप लोगों को 100 रुपये पर डे पे करना पड़ेगा हॉस्टल के अंदर। और अगर आप लोग एक टाइम पे खाना खा लेते हो तो तीनों टाइम की आप लोगों की डाइट लग जाती है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने अगर एक टाइम खाना खाया 2 टाइम खाना नहीं खाया तो आप लोगों को तीनों टाइम का मतलब 100 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। और जो टोटल है महीने में अगर हम 30 दिन मान के चलें तो 30 दिन के अंदर आप लोग लगभग 8 दिन की छुट्टी ले सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो मतलब घर चले गए, कहीं और चले गए, तो 8 दिन के आप लोग रिबेट लगवा सकते हो कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं इस टाइम पे खाना नहीं खाऊंगा, तो आप लोगों को 8 दिन की छुट्टी मिल जाती है मैक्सिमम। 22 दिन का तो आप लोगों को मिनिमम पे करना पड़ेगा। यानी कि लगभग 2200 रुपये आप लोग अगर 22 दिन महीने में खाते हो तो 2200 रुपये वो हो गया। और जो हॉस्टल के अंदर आप लोगों का जो खाना बनाते हैं और आप लोगों को सर्व करते हैं खाना, उनके जो एक सर्वेंट चार्ज आप लोगों का लगता है वो हर हॉस्टल का अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। वो 500 रुपये से 800 रुपये के आसपास होता है। मतलब अगर हम महीने की एवरेज मान के चलें आपके खाने की हॉस्टल के अंदर, वो लगभग 3 से 3,500 रुपये आप लोगों को पर मंथ आप लोगों को खाने का मेस के का बिल है वो पे करना पड़ेगा। और अगर हम हॉस्टल के अंदर फैसिलिटी की बात करें, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल की जो फैसिलिटी है, हॉस्टल मतलब जैसे ही आप लोग का एडमिशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाता है, एडमिशन
होने के बाद 24 घंटे के बाद आप लोगों का हॉस्टल का पोर्टल एक्टिव हो जाता है। आईडी लॉगिन करके आप लोग हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हॉस्टल के बाद अप्लाई करने के बाद आप लोगों को रूम अलॉट कर दिया जाएगा हॉस्टल में जाने के बाद कि आप लोग उस हॉस्टल के अंदर चले जाओ। वहाँ से आप लोग अपना रूम लेके, और रूम के अंदर आप लोगों को एक अलमीरा मिलेगी, एक बेड मिलेगा, एक पंखा मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, चाहे चादर है, उसके ऊपर आप लोगों का गद्दा है, बाल्टी वगैरह, जो आप लोगों को डेली यूज़ की चीज़ें वो आप लोगों को खुद अरेंज करनी पड़ेगी, चाहे घर से लेके आओ चाहे यहाँ से आप लोग खरीदो। वो ज़्यादा यूनिवर्सिटी वाले प्रोवाइड नहीं करवाते। और मैस के अंदर आप लोगों को खाना तीनों टाइम का मिलता ही है। और इसके साथ में अगर आप लोग हॉस्टल ले रहे हो तो आप लोगों को एक जो हॉस्टल के जो वार्डन ऑफिस है या फिर आप लोगों का जो क्लर्क ऑफिस होता है, वहाँ से कुछ खेलने की कुछ 2-4 ग्रुप में आप लोग इकट्ठे होकर वहाँ से, जैसे बैडमिंटन वगैरह आप लोगों ने इशू करवा लिया और फुटबॉल इशू करवा लिया, तो इस तरीके की खेलने की चीज़ें भी आप लोग इशू करवा सकते हो। और इसके अलावा हॉस्टल के अंदर अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल है चाहे गर्ल्स हॉस्टल है, बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर वो सभी पढ़ने लिखने वाले बच्चों के एडमिशन होते हैं। क्योंकि मेरिट बेस पे एडमिशन होंगे या एंट्रेंस बेस पे, और जो स्टूडेंट्स टॉप करेंगे या जिनके ऑलरेडी टॉपर हैं क्लास के अंदर, उन्हीं के एडमिशन होते हैं। तो मतलब ये मान सकते हैं कि किसी गुंडागर्दी को और उस तरीके के बच्चों के एडमिशन यहाँ पे नहीं होते हैं। तो ईजिली आप लोगों का एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा। और अगर आप लोग स्टडी के साथ में पूरा एंजॉय भी हॉस्टल के अंदर कर सकते हो, हॉस्टल लाइफ को जी के देख सकते हो। हॉस्टल के अंदर आप लोगों को पता है काफ़ी जो मूवीज़ वगैरह में जो वेब सीरीज़ वगैरह आती हैं, उनके अंदर हॉस्टल का आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी कि इस तरीके रैगिंग वगैरह नहीं होती, लेकिन उसके अलावा जो मज़े हैं वो सारे के सारे उस तरीके के आप लोग एंजॉय कर सकते हो अपने ग्रुप के अंदर। और स्टडी भी खूब मज़े के साथ कर सकते हो। चाहे आप लोग रात को किसी टाइम आ जाओ, आप लोगों को लाइब्रेरी की फैसिलिटी अवेलेबल है, रात को जाके आप लाइब्रेरी के अंदर भी पढ़ सकते हो। हॉस्टल के अंदर कॉमन रूम होता है, कॉमन रूम के अंदर टीवी वगैरह लगे होते हैं। अखबार डेली आप लोग हॉस्टल के अंदर पढ़ सकते हो, अखबार का स्टैंड अलग से लगा हुआ, अखबार आप लोग हॉस्टल के अंदर देख सकते हो। ये सारी फैसिलिटी आप लोगों को हॉस्टल के अंदर मिलेंगी। और अगर आप लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हो, कहीं बाहर डिस्ट्रिक्ट से हो, अदर स्टेट से हो, चाहे कहीं से भी हो, एक बार हॉस्टल लाइफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जरूर जी के देखिए। मज़ेदार लाइफ जो आप लोगों को कुछ नया सिखाएगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा हॉस्टल लाइफ के अंदर, ये सब आप लोगों को मिलेगा। और इसके अलावा फिर भी अगर आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में हॉस्टल के बारे में बताया, फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी रह जाती है, कोई डाउट रह जाते हैं, तो एडमिन का कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से भी आप लोगों में बता सकते हैं कि हमें इस तरीके की वीडियो और बनाने चाहिए ताकि हम आप लोगों के लिए वीडियो बना सकें। यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आए थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।